इस वीडियो में मैं आपके संग शेयर करूंगी वो टॉप 3 वर्चुअल असिस्टेंट रोल्स जिनके लिए आप रिमोटली अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या टास्क आपको करनी पड़ सकती है, क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या एक्सपेक्टेड CTC हो सकता है और आप ये जॉब्स कहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ। फर्स्ट रोल है एडमिनिस्ट्रेटिव वर्चुअल असिस्टेंट का, यानी कि आपको किसी भी बिजनेस या किसी लीडर के लिए उनके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि ऑपरेशनल टास्क को हैंडल करना होता है। फिर चाहे वो उनका कैलेंडर मैनेजमेंट हो, उनकी ट्रैवल बुकिंग्स करना, ट्रैवल डिटेल्स को उनके संग शेयर करना, उनके क्लाइंट के संग उनकी मीटिंग्स फिक्स करना और क्लाइंट्स को अपडेटेड रखना उनके बारे में, उनकी अवेलेबिलिटी के बारे में। इसके अलावा थोड़े बहुत डेटा एंट्री के भी जॉब्स हो सकते हैं या फिर थोड़े ट्रांसक्रिप्शन का भी काम वो लीडर आपसे मांग सकते हैं। क्योंकि ये वर्चुअल असिस्टेंट का जॉब है, आप फिजिकली ऑफिस में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपके पास स्ट्रांग कनेक्टिविटी होनी चाहिए इंटरनेट की, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्किल, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उस क्लाइंट के लिए एक टाइम पे ऑपरेशनली हैंडल कर रहे होंगे, तो आप कैसे वो बैलेंस कर पाते हैं, इसका मतलब टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और क्योंकि ये क्लाइंट या बिजनेसेस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट या फिर गूगल सूट इस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे होंगे, आपको पता होना चाहिए कि उसमें फोल्डर्स कैसे क्रिएट करे जाते हैं, उसमें कैलेंडर्स को कैसे सेट किया जाता है, कैसे ऑनलाइन लिंक्स भेजी जाती है, इंसर्ट की जाती हैं फॉर द मीटिंग्स। ऑल दिस बेसिक नॉलेज इज़ व्हाट यू शुड ऑलरेडी हैव बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस। किस टाइप के क्लाइंट के संग आप कर रहे हैं काम, आपका पहले का कितना एक्सपीरियंस है या आपके काम का स्कोप कितना होगा, यानी कि आप सिर्फ कैलेंडर मैनेजमेंट कर रहे हैं या आप उनके ईमेल को रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, आप कितने क्लाइंट्स उनके लिए ऑपरेशनली हैंडल कर रहे हैं, कितने ट्रैवल करते हैं आपके क्लाइंट, कितने सारे ट्रैवल अरेंजमेंट्स हैं, कितने वर्क आवर्स पर डे रिक्वायर्ड होगा आपसे एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, उस बेस पे आपका पैकेज होगा और वो कहीं पे भी 2.5 से 4 लाख पर एनम तक हो सकता है। सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट डिमांडेड वर्चुअल असिस्टेंट का रोल है सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट। काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं जो नए बिजनेसेस बना रहे हैं, नए तरह के काम कर रहे हैं, पर उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उतनी अच्छे से पता नहीं है और या फिर उन्हें मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया प्रेजेंस हर कोई देखता है, चाहे आप कोई भी काम कर रहे हो। तो इस काम को करने के लिए वो सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट हायर करते हैं। मतलब आपको जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उस क्लाइंट के, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, फेसबुक हो, लिंक्डइन हो या उनकी वेबसाइट हो जहाँ पे कम्युनिकेशन हो रहा हो, बाकी लोगों के संग इंटरेक्शन हो रहा हो, ये सारी साइट्स आपको मैनेज करनी पड़ सकती हैं। आपको उनकी ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ाने में भी मदद करनी पड़ सकती है, यानी कि आपके टास्क में हो सकता है मैनेजिंग दिस सोशल मीडिया, वहाँ पे जो पोस्ट जा रहे हैं उन्हें स्केड्यूल करना, उन्हें किसी ग्राफिक डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवा लेना, उसके अलावा जो कमेंट्स आते हैं कस्टमर्स के या क्लाइंट्स के उनको रिस्पॉन्ड करना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और जब डेटा आ जाए तो उसको स्टडी करके बताना अपने क्लाइंट को कि इस तरीके से आपका पर्टिकुलर चैनल काम कर रहा है, यहाँ पे इतनी ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है। तो ये सब काम आपको एज ए सोशल मीडिया वर्चुअल असिस्टेंट करने होते हैं। सो स्किल्स देखा जाए तो ऑफकोर्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की नॉलेज होना आपको ज़रूरी है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, उसमें कैसे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं ब्रांड विजिबिलिटी, उसका नॉलेज होना चाहिए, आप कैसे उससे रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं और उससे स्ट्रैटेजाइज कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया पोस्ट को, वो नॉलेज होना चाहिए। सोशल मीडिया मैनेजमेंट के टूल्स आते हैं, हॉटसूट हो गया या फिर बफर हो गया, क्या आप उसके बारे में जानते हैं, और नहीं तो क्या आप उसे सीख सकते हैं, कितनी जल्दी उसे अपने काम में अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगेन डिपेंडिंग ऑन योर स्किल, एक्सपीरियंस, स्कोप ऑफ वर्क, कितने प्लेटफॉर्म्स हैंडल कर रहे हैं, कैसे हैंडल कर रहे हैं, क्या आपको रिपोर्ट भी देनी है, क्या आपको स्ट्रेटेजाइज भी करना है, ये सब के बेस पे आपका पैकेज कहीं भी 3 to 5 लाख पर एनम तक हो सकता है। नेक्स्ट रोल है ई कॉमर्स वर्चुअल असिस्टेंट, यानी कि जो ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन प्रोडक्ट्स जो सेल करते हैं उन ऑर्गेनाइजेशन, उन एम्प्लॉयर्स के संग काम करना जिनके सारे प्रोडक्ट या सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो आप इनके लिए काफ़ी सारे काम कर सकते हैं एज ए वर्चुअल असिस्टेंट। आप प्रोडक्ट की लिस्टिंग कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्ट की डिटेल्स, उसकी पिक्चर डालना, उसके बारे में लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, उसकी लिस्ट बनाना, उसको बैकएंड पे कैसे एक्सेल शीट में मेंटेन किया जाता है वो कर सकते हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहा जा सकता है आपसे कि आप मैनेज करो कितनी इन्वेंट्री ऑलरेडी स्टॉक में है, कितनी और आनी है, कितनी ज़्यादा
ज़्यादा सेल हो रही है उस तरह का ट्रेंड स्टडी करके हमें बताना, कौन सी कम हो रही है, इस तरह के डेटा मैनेजमेंट भी आपको करना पड़ सकता है। आपको बोला जा सकता है कि जो कस्टमर्स की क्वेरी ऑनलाइन हमें मिल रही है उसे एड्रेस करिए, बिकॉज ऑलरेडी आपको पता होगा कि प्रोडक्ट्स किस तरह के से हैं, आपने उन्हें लिस्ट किया है और इन्वेंट्री किस स्टेटस पे है, तो इसलिए आपको ईजी हो जाएगा कि कस्टमर्स जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रोडक्ट्स के बारे में, सर्विसेज के बारे में, आप उसे ईजिली रिस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो ये भी आपके रोल का पार्ट हो सकता है। ऑर्डर को प्रोसेस करना, सो कस्टमर्स क्वेरी पूछेंगे, उसके बाद ऑर्डर प्लेस करेंगे, तो आपको उन ऑर्डर्स को ऑलवेज टाइमली प्रोसेस करना, इन्वेंट्री को अकॉर्डिंगली मैनेज करना, ये आपका रोल का हिस्सा हो सकता है। इसलिए रिक्वायर्ड स्किल में जब प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का बेसिक नॉलेज कि कैसे पिक्चर खींचना है, कैसे प्रोडक्ट अच्छा दिखेगा, वो ज़रूरी है। जब आप कस्टमर हैंडल कर रहे हैं तो आपको कस्टमर सर्विस कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट है। जब आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं या पूरा सारा ही काम ले लें तो अटेंशन टू डिटेल बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि डायरेक्टली मनी इज इन्वॉल्व, हम सीधे सीधे प्रॉफिट लॉस या फिर इनकम एक्सपेंसेस पे आपका इम्पैक्ट होगा, इसलिए अटेंशन टू डिटेल इज वेरी हाई इन दिस रोल। एंड ऑफ कोर्स नॉलेज फॉर द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, चाहे वो अमेजॉन हो, शॉपिफाई हो, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म कैसे फंक्शन करते हैं, अगर उसमें कोई इशू आ रहा है तो उसे ट्रबल शूट करते हैं, ये नॉलेज भी आपको ज़रूरी होती है। बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड प्रोफिशिएंसी लेवल आपका CTC पर एनम हो सकता है 3 to 6 लाख। अगर आपको इस रोल में इंटरेस्ट है पर पता नहीं कि आप क्या इसको कैसे आप अपने आप को इक्विप कैसे कर सकते हैं, ये स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, नॉलेज कैसे अपना अपस्किल कर सकते हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगी स्किल आर्बिट्राज का कोर्स, स्टार्टअप जनरलिस्ट एंड वर्चुअल असिस्टेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसमें आपको प्रायर रिक्वायरमेंट है कि आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी आनी चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपके रोल में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है और कॉमन लैंग्वेज इन विच द वर्चुअल असिस्टेंट्स आर रिक्वायर्ड आर इंग्लिश। तो ये आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कोर्स को शुरू करने के लिए। उसके अलावा ऑफकोर्स बिकॉज यू वर्किंग वर्चुअली आपको बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आनी चाहिए कि आप कैसे कंप्यूटर चला सकते हैं। तो इंग्लिश एंड कंप्यूटर स्किल्स आर द प्री रिक्विजिट टू टेक दिस कोर्स अप। व्हाट इज यूनिक अबाउट दिस कोर्स, इन एडिशन टू लर्निंग general virtual assistant skills and tools, you will also learn about employer branding, website creation, social media management, data management, रिपोर्टिंग एंड मच मोर। अब बात करते हैं कि आप इन रोल्स को अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, राइट। सो देयर आर 2 ऑप्शंस। वन इज देयर लॉट ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि फ्रीलांसर, अपवर्क, वी वर्क रिमोटली, इस तरह के वेबसाइट्स पे ऑलवेज रिमोट वर्क अवेलेबल होते हैं। आप जाके अपनी प्रोफाइल बना सकते हैं और सर्च कर सकते हैं अपनी पसंद का वर्चुअल असिस्टेंट रोल और उसे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि आप लिंक्डइन पे जाएं, अपना प्रोफाइल बनाएं, अपनी नेटवर्किंग बढ़ाएं, जो ऑलरेडी इस टाइप के काम कर रहे हैं उनसे समझें कि और किस तरह की कंपनियों में आप अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कि उन्हीं के बिजनेस या कंपनी में और एक ओपनिंग हो तो आप उसके थ्रू भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर लिंक्डइन में जो जॉब सर्च ऑप्शन होता है वहाँ पे फिल्टर करके अप्लाई कर सकते हैं। लिंक्डइन की तरह ही Naukri.com, इंडीड, इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं, जॉब पोर्टल्स हैं, जहाँ पे आप अप्रोप्रिएट फिल्टर अबाउट रिमोट एंड द टाइटल ऑफ योर रोल फिल्टर करके आप रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो। हम जल्द मिलेंगे ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक बाय फॉर नाउ।